हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक हो ना? और मेरी कहानियां भी पसंद कर रहे हो? सुन तो रहे हो अच्छे से? और बताओ, अब कौन सा त्योहार आने वाला है? रक्षाबंधन का त्योहार, जो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है। बहनें उस दिन अपने भाई को राखी बांधती है और उनसे अपनी जिंदगी भर रक्षा का वचन लेती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये त्योहार शुरू कैसे हुआ? तो आज मैं ये त्योहार कैसे शुरू हुआ इसकी कहानी आपको सुनाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनना और अपने दादा दादी मम्मी पापा सबको सुनाना और उनको बोलना कि हमारी रिचा मैम की कहानी को लाइक करो और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करो। फिर वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगी हमें। आप सब भगवान कृष्ण को तो जानते हैं? हाँ, वही जो मुरली बजाते हैं, जो गैया चराते हैं। एक बार क्या हुआ कि उनके चाचा के घर पे उनके एक बेबी हुआ। तो कृष्ण भगवान अपने भाई को देखने के लिए गए। लेकिन चाचा के घर जो छोटा बेबी हुआ था ना बेटा, वो बहुत ही अगली था, बहुत बदसूरत। तो उसकी मम्मा को भगवान जी ने बोला था कि जिसकी गोदी में जाने से ये बच्चा सुंदर हो जाएगा, वो ही इसको मार भी डालेगा। तो उसकी मम्मा को तो बहुत चिंता होने लगी। लेकिन कृष्ण भगवान जैसे ही उस बच्चे को देखने आए और उन्होंने उसको गोदी में लिया तो वो तो सुंदर हो गया। अब तो उनकी चाची को बहुत टेंशन होने लगी कि अरे, ये कृष्ण भगवान ही मेरे बेटे को मार देंगे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला कि कृष्ण देखो, तुम इसके बड़े भैया हो ना, तुम इसको मत मारना और इसकी सब गलती को तुम माफ कर देना। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ऐसे तो कैसे माफ करूंगा। तो उन्होंने अपनी चाची को प्रॉमिस किया कि जब तक ये 100 गलती करेगा, यानी 100 गलतियां करेगा, तब तक मैं इसको माफ कर दूंगा। लेकिन उसके बाद अगर इसने कोई गलती करी तो मैं इसको मार दूंगा। चाची ने बोला ठीक है, 100 से ज्यादा गलती तो कौन करेगा। लेकिन जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हो रहा था, वो तो बहुत ही बदमाश हो रहा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पापा ने उसको राजा बना दिया। जैसे ही शिशुपाल राजा बना, उसने तो अपनी प्रजा पे बहुत कष्ट देने लगा, प्रजा को बहुत मारने लगा और खुद को बहुत महान बताने लगा। मैं हूं राजा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। कृष्ण भगवान उसकी कई गलतियां माफ कर चुके थे। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी सभा के अंदर कृष्ण भगवान भी थे और शिशुपाल भी था। शिशुपाल ने कृष्ण भगवान की बहुत सारी इंसल्ट की, उनको बहुत गंदा गंदा बोला। कृष्ण भगवान तो बहुत गुस्सा आने लगा। लेकिन पता है, उसी दिन शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गई थी। अब तो कृष्ण भगवान का गुस्सा बहुत जोर से आने लगा। उन्होंने क्या किया, अपनी फिंगर उठाई और सुदर्शन चक्र को निकाला और शिशुपाल की गर्दन को कट कर दिया। जैसे ही उसकी गर्दन को कट किया और सुदर्शन चक्र वापस उनकी अंगुली में आया तो उनकी फिंगर में चोट लगी। उनकी फिंगर में चोट लगी तो उसमें से ब्लड आने लगा। तो जो प्रजा बैठी थी वहां पे, सब लोग ढूंढने लगे कि कैसे पट्टी करें, कैसे पट्टी करें। तभी आपको पता है, पांडवों की जो रानी थी ना, पांचाली, उसने देखा कि अरे, कृष्ण भगवान के तो खून निकल रहा है। वो फटाफट गई और उसने अपनी साड़ी में से एक पट्टी को बाहर निकाला, फाड़ दी अपनी साड़ी को और कृष्ण भगवान के फिंगर पे पट्टी बांध दी। तो कृष्ण भगवान ने उसे बोला कि अरे, तुम तो मेरी बहन बन गई, तुमने तो मेरे रक्षा सूत्र बांधा, तुमने मेरी कष्ट को समझा और उस पर पट्टी करी। अब मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें जब भी तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसी दिन द्रौपदी और श्री कृष्ण भाई बहन बन गए। फिर क्या हुआ कि कौरवों के महल के अंदर कौरव और पांडव के बीच में शतरंज का गेम हुआ। जब वो गेम खेल रहे थे तो बुद्धू पांडवों ने द्रौपदी को हार लिया। जैसे ही वो हारे तो दुर्योधन ने पांचाली को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया महल में और अपने छोटे भाई दुशासन को बोल के उसकी साड़ी उतरवाने लगी। हाँ, इतनी गंदी बात। अब द्रौपदी तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब मुंह नीचे करके बैठे थे।
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कोई नहीं सुन पा रहा था। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर अपने भाई श्री कृष्ण को याद किया। बोला, भैया मैंने आपकी रक्षा की थी, वैसे ही आप भी मेरी रक्षा करो। तब पता है श्री कृष्ण भगवान आए और उन्होंने उसकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि सारे कौरव उसकी साड़ी को खींचते रहे, लेकिन उनके हाथ थक गए, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। तो सभी भाई आज के दिन अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं और अपना रक्षा सूत्र बहन भाई की कलाई पे बांधती है। ठीक है, आप भी बहुत प्यार से रक्षाबंधन मनाना, खूब सारी मिठाई खाना। ओके, बाय।